नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि कल सावन का पावन दिन गुरुवार है, नवमी तिथि पड़ रही है, जहां सावन मास भोले भगवान का रहता है, वही गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, आज नवमी का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज हम आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया शिव महापुराण कथा का सावन में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी सावन की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट चल रहा हो तो उस स्थान पर अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपकी सभी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल सावन मास का गुरुवार है नवमी तिथि पड़ रही है। बहुत ही सुंदर दिन है। जहां सावन मास भोले का दिन है, वही गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो होगा बीमारी के लिए। अगर आपके घर में आर्थिक परेशानी चल रही है या फिर कोई ऐसा रोग लग गया है, हर प्रकार के प्रयास आपने कर लिए हैं परंतु कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय आज जरूर करें। इस उपाय से आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसको जरूर करें। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नया उपाय है, ध्यान से सुने। आपको सबसे पहले एक आटे का दिया बना लेना है। उसमें आपको 4 बाती रख लेनी है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है और नवमी तिथि के दिन घर की चौखट से थोड़ा बाहर 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण करके, जिस अधिक मास में आप ये उपाय कर रहे हों और जिस तिथि को उसका नाम लेकर, जिस व्यक्ति को बीमारी है उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार उतारकर घर की ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की वो बीमारी छूट जाती है। गुरुजी कहते हैं उसे कुछ दोनों में ही मालूम होने लगता है कि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसके रोग दूर हो गए हैं। हमारा दूसरा उपाय है, अगर आपका कोई काम अटक रहा है, सब कुछ करके देख लिया परंतु काम नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, उसमें घी डाल लेना। ध्यान रहे, आपको गाय का घी लेना है और गोल बत्ती रखनी है। थोड़ा सा आपको काला तिल ले लेना है और उस दिए में डालकर सोमवार के दिन चले जाना है शिव मंदिर में। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। फिर दिए को प्रज्वलित करके तुमरुका जी का नाम बोलकर महादेव के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देना है। जो भी आपका काम नहीं हो रहा है वो आपको बोल देना है और 2 मिनट महादेव के समक्ष विनती करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो काम अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोई काम उलझा हुआ है, कोर्ट का हो या फिर किसी से जुड़ा हुआ हो और वो नहीं हो रहा है किसी भी नवमी को, तो आप ये उपाय जरूर करें। आपको सबसे पहले लेना है 2 दीपक। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। एक दिया आपको नवमी के दिन लेकर जाना है और एक दीपक आपको दशमी के दिन लेकर जाना है। दीपक में गाय का घी भर कर लेकर जाना है। उसके बाद आपको लेना है मौली या कलावा, जो हाथ पर बांधते हैं, वो आपको ले लेना है। इन दोनों को लेने के बाद आपको चले जाना है किसी आंवले के पेड़ के नीचे, जो भी आपके पास में हो। अब आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली या कलावा 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा करके धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा लेकर किसी भी टहनी को अपनी मनोकामना बोलकर बांध दीजिए। नवमी को ये सब करने के बाद दशमी तिथि को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया आपको जलाना है और जो धागा आपने बांधा था कल, उसे खोलकर अपने हाथ में बांध लीजिए। उसी
धागे को पहनकर जैसे ही आप अपने रुके हुए कार्य के लिए जाओगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ काम हो जाएगा, आपके वो सारे काम बन जाएंगे जो रुके हुए थे। हमारा पहला जो उपाय है, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो या फिर कुछ काम आपका अटका हुआ हो जो पूरा नहीं हो रहा हो, भाग्य बिल्कुल ना साथ दे रहा हो, तो सब कुछ करके थक गए हों, तो आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा हमेशा तांबे का होना चाहिए और शुद्ध जल लेना है। उसके बाद आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपको थोड़ी से काले तिल डाल लेने हैं। थोड़ा सा हल्दी का गट्ठा लेना है, हल्दी की गांठ छोटी सी। अब आपको ये सब लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर में। अब आपको जो आपने जल का लोटा लिया था, उसमें 5 पीपल के पत्ते और थोड़ी सी काली तिल और छोटा सा हल्दी की गांठ डाल लेने हैं। अब जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसका काम नहीं बन रहा है, भाग्य बिल्कुल खराब चल रहा है, उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देने हैं। अब जब शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो तो 5 जो पत्ते पीपल के पत्ते चढ़ाए हैं, वो उठाकर जल से छिड़काव कर देना है। गुरु जी कहते हैं, अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आपका जो काम नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा। जिसे आर्थिक परेशानी होगी वो समाप्त हो जाएगी, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गुरुवार को न करें ये काम। माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, संतान सुख पर बुरा असर पड़ता है। गुरुवार के दिन सिर, दाढ़ी आदि के बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे संतान सुख में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बृहस्पतिवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ने के साथ गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। गुरुवार के दिन दक्षिण पूर्व नैऋत्य कोण की ओर पूजा करने से बचाना चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि केले के पौधे की विधिवत पूजा करने के विधान हैं। गुरुवार के दिन कपड़े धोना, पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में गुरु की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी की अप्रसन्न होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।